नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। आज हम हाजिर हैं गुरुकुल में फिर एक और दवाई के साथ, जिस दवाई का नाम है कालीबाइक्रोमिकम, यानी कि आप सबकी फेवरेट दवाई कहे जाने वाली कालीबाइक। स्पेशली इन कंप्लेन ऑफ साइनस, कोराइजा, कफ, थ्रोट पेन और जहाँ पे भी स्पूटम निकलता है येलो टाइप, वहाँ पे हम बहुत दोनों हाथ खोल के कालीबाइक्रोमिकम प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरे भी बहुत सारे इंडिकेशन हैं। कौन कौन से इंडिकेशन हैं ये हम देखेंगे आज के व्याख्यान में। हमारे एक सर हैं, वो बोल रहे थे कि वो एक बार कलकत्ता गए एक दूसरे बड़े डॉक्टर के साथ, उनके साथ उनका क्लिनिक अटेंड किया। फिर डॉक्टर साहब ने उन्हें बुलाया कि चलो मेरे साथ डिनर कीजिए। तो वो उन साहब के घर डिनर करने गए, तो घर के बाहर घर का नाम लिखा हुआ आता है ना, तो वहां पे लिखा था कालीबाइक। तो इनको क्वेश्चन हुआ कि आपने ऐसा नाम क्यों दिया है? बोला ये घर हमने पूरा कालीबाइक दे दे के बनाया है। सो इतनी रूटीन मेडिसिन है। आपको इंडिकेशन मालूम होने चाहिए, ठीक है? तो क्या क्या इंडिकेशन है, कौन कौन से इंडिकेशन हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट इंडिकेशन इज चिली, सेकंड इंडिकेशन इज थर्स्टी एंड थर्ड इंडिकेशन इज राइट साइडेड। अब इन इंडिकेशनों को हम आपको सिखाने को नहीं बैठेंगे, आगे 45 बार हम सिखा चुके हैं, वहां पे जाके देखिए। डिस्चार्जेस आर स्ट्रिंजी, एडेसिव, विस्किड एंड थिक। मतलब स्ट्रिंजी, एडेसिव, विस्किड एंड थिक। यस, ग्लू टाइप, गम टाइप, चिकना। मालूम चल रहा है? डिस्चार्ज कोई भी हो, चाहे उसका सर्दी हो तो कैसा होगा? स्ट्रिंजी, एडेसिव, विस्किड एंड थिक, ग्लू टाइप ऑफ सर्दी, चिकना। मेंसिस होगा तो कैसा होगा? स्ट्रिंजी, एडेसिव, विस्किड एंड थिक। ल्यूकोरिया होगा तो स्ट्रिंजी, एडेसिव, विस्किड एंड थिक। स्पुटम होगा तो स्ट्रिंजी, एडेसिव, विस्किड एंड थिक। मालूम चल रहा है? अब इतनी के आप जो भी 45 या 47 मेडिसिन हमारी हुई हैं, उनमें से कितनी मेडिसिन के अंदर डिस्चार्ज आर स्ट्रिंजी, एडेसिव, विस्किड और थिक यानी कि चिकने डिस्चार्ज वाली मेडिसिन है? 4 या 5 या 7 मेडिसिन आपको मिलेंगी जो स्ट्रिंजी, एडेसिव, विस्किड या थिक डिस्चार्ज वाली मेडिसिन है। अब आप अपना रेपर्टरी प्रिपेयर कीजिए, डिस्चार्ज हर मेडिसिन का पढ़िए, ठीक है? आपने एक इंडिकेशन बनाया डिस्चार्ज स्ट्रिंजी, उसके अंदर 5 मेडिसिन लिख दी। अब जब भी आपको स्ट्रिंजी डिस्चार्ज मिले तो वही 5 मेडिसिन के अंदर से ही सोचिए, ठीक है? स्ट्रिंजी डिस्चार्ज मिला, चिली मिला, तो 5 में से 3 गायब, 2 ही मेडिसिन रही। कौन से नाक में से निकल रहा है? राइट साइडेड, कालीबाइक। मालूम चल रहा है? होम्योपैथी को इजी इस तरह से बनाया जा सकता है। हमारे पास बहुत सारा लिटरेचर है, बहुत सारी रेपर्टरीज हैं, बहुत सारी मटीरिया मेडिका हैं, और उसमें हम कंफ्यूज होते जा रहे हैं। भूल भुलैया के अंदर ऐसे भूल भुलैया जा रहे हैं कि असली मेडिसिन तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। हम कुछ कम लिटरेचर, कम सिम्टम, कम इंडिकेशन या कम नॉलेज की वजह से होम्योपैथी आगे नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। एक्सेसिव हो गया है। आप उसमें अपना बनाइए। आप जिस एरिया के अंदर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उस एरिया के अंदर कौन से इंडिकेशन ज्यादा मिलते हैं, आपको कौन से इंडिकेशन ज्यादा लेने को आते हैं, वैसे 100 या 150 इंडिकेशन ही पकड़िए कि मैं सिर्फ डिस्चार्ज लूंगा, साइट लूंगा, ऑर्गन अफेक्शन लूंगा, थर्मल लूंगा, थर्स्ट लूंगा, डिजायर लूंगा, एवर्जन लूंगा, ठीक है? अब डिजायर है तो स्वीट डिजायर, स्पाइसी डिजायर, सॉर डिजायर, इनडाइजेस्टेबल थिंग डिजायर। डिजायर के 10 सिम्टम ले लीजिए। साइट है तो लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड, 13 सिम्टम हुए या 12 सिम्टम हुए। उसके बाद हॉट और चिली, 14 सिम्टम, 14 सिम्टम हुए। उसके बाद डिस्चार्ज, थिक, थिन, विस्किड, येलो, ऑफेंसिव, नॉन ऑफेंसिव, 10 सिम्टम डिस्चार्ज के लिए लीजिए। ऐसे 100 या 150 सिम्टम ही लीजिए, जितना आपका दिमाग याद रख पाए या जितने में आपको खोजने में सरलता हो। केस आए तो आपके केस टेकिंग में वही क्वेश्चन होने चाहिए।
जो भी मरीज आपको केस टेकिंग दे वो सब कुछ ले लीजिए। उसके बाद अगर उसने इनमें से कुछ नहीं दिया है तो पूछ लीजिए, और पूरे केस के अंदर से इन्हीं 150 सिम्टम में से सिम्टम निकालिए और देखिए कौन सा मेडिसिन कॉमन है जो 3 या 4 सिम्टम मिल रहा है, उसमें से एक ही मेडिसिन मिलेगा। सीधा प्रिस्क्राइब किया, केस क्रैक। मालूम चल रहा है होम्योपैथी इतना सिंपल है, लेकिन काम हमें करना है। वो लिटरेचर हमारा होना चाहिए, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। मालूम चल रहा है हम क्यों किसी ऑथर के ऊपर डिपेंड रहे। जो आपको मजा आए वो फिलोसॉफी यूज कीजिए, अपना प्रिपेयर कीजिए। मटीरिया मेडिका भी अपना प्रिपेयर कीजिए। हम आपको वही बोल रहे हैं कि हमारा मटीरिया मेडिका मत लीजिए, हमारा अनुभव है वो मत लीजिए। हम आपको अनुभव के अंदर जो बता रहे हैं अपने नोट्स तैयार कीजिए आप। लेकिन आप सबको आलस लग गई है। उसका ऑटोरिया मिलेगा। आपके पास पेशेंट आया, डॉक्टर साहब डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, कान में से डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपका पूरा केस टेकिंग होने के बाद अगर मरीज ने कैरेक्टर ऑफ डिस्चार्ज नहीं बताया है तो पार्ट 2 ऑफ केस टेकिंग के अंदर आपको पूछना है कि जो कान में से निकलता है वो कैसा होता है। मरीज बोलेगा चिकना होता है, बस वहीं से पकड़ लो, चिकने डिस्चार्ज वाली मेडिसिन देखो। मालूम हुआ ल्यूकोरिया है, तब कुछ मत पूछो, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। मरीज एकदम खाली हो गया कि अब मैंने सब कुछ बता दिया है, अब पूछो ल्यूकोरिया कैसा है। मरीज बोलेगा स्ट्रिंजी है, एडेसिव है, विस्किड है, या थिक है, या चिकना है, तो मेडिसिन वहीं से निकालिए। सबसे पिक्यूलर है उसको पकड़िए, फिर उस 2-3 दूसरे सिम्टम उसके सपोर्ट में खड़े कीजिए, एक ही मेडिसिन मिलेगा। और हमारे अनुभव से ये सबसे सरल मार्ग है। जब आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है, सिंपल प्रैक्टिस करनी है और ऑथेंटिक प्रैक्टिस करनी है, तो हमारे हिसाब से ये सरल मार्ग है। आपके हिसाब से दूसरा कोई हो सकता है तो आप वो प्रयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना अनुभव बांट रहे हैं आपके साथ। आजकल क्या है, हर किसी को देना ही है। हर कोई आपको बोलेगा, आप उसको बोलेगा ना कि हमको ये सिम्टम मिला, अरे हमारा वाला मेथड तो ये फलाना ढिकना पूछना सब कुछ कर देंगे। आप किसी को एक चीज बताएंगे कि हमारे अनुभव के अंदर हमने ऐसा किया और इस तरह से ये मिला, तो वो आपको दूसरी 10 कहानियां सुना देंगे, क्योंकि अभी हर बंदा अपने आप को नॉलेजेबल बताने में बैठा है। लिटरेचर बहुत सारा है, कहीं से भी एक लिया, कहीं से दूसरा लिया, दोनों को जोड़ दिया और बोला कि ये हमारा है, लेकिन अनुभव उसके अंदर क्या है? कुछ नहीं है। हनीमैन साहब ने जो भी दिया है वो उनका एक्सपीरियंस है, उनका अनुभव है। उन्होंने 30-35 साल का अपना अनुभव का निचोड़ दिया है। सो हमारा भी आप सभी से निवेदन है कि कहीं से भी उठाई हुई बातों को रखने से अच्छा है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। हमने आपको गुरुकुल के पहले व्याख्यान के अंदर समझाया कि किसी बात को सत्य जानना है तो पहले सुनिए, लिसन, श्रवण कीजिए, उसके बाद मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, उसके बाद उसका प्रायोगिक अनुसंधान कीजिए, और उसमें अगर वो सत्य पुरवार हुई है तभी वो सत्य है। लेकिन अभी क्या चल रहा है, क्योंकि लिटरेचर बहुत सारा है, कहीं से भी कुछ भी उठा दे के एक दूसरे के साथ जोड़ के कैसे भी दे के बातें करना, ये लिटरेचर देना, ये करना, वो सब कॉमन है अभी। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि अपना प्रिपेयर कीजिए। क्यों हमारे ऊपर भी, किसी और के ऊपर भी डिपेंड रहना है? जो आपकी प्रैक्टिस के अंदर पहले 5000 10,000 केसेस के अंदर जो सिम्टम प्रोमिनेंट मिले हैं, उन्हीं सिम्टम के बेस के ऊपर अपना लिटरेचर बनाइए। हमारा अनुभव क्या रहा है, वो जो ये मटीरिया मेडिका के व्याख्यान खत्म होंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम सिर्फ 10 ही इंडिकेशन में से कोई भी 3 इंडिकेशन निकाल के प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। जब मास लेवल पे प्रैक्टिस करना होता है, कैंप्स के अंदर प्रैक्टिस करना होता है, तब पूरा केस टेकिंग करके 25 इंडिकेशन निकाल के प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। वहां पे 100, 150, 200 मरीजों को एक दिन में दवाई देना होता है, तो 3 इंडिकेशन के बेस के ऊपर देते हैं। मगर 3 भी हमारा फिक्स 10 इंडिकेशन ही होता है, उसमें से ही निकालते हैं। रिजल्ट रेशियो 60, 70, 80% मिलेगा आपको। 25-30% केसेस में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा।
लेकिन आप इंडिकेशन बढ़ा सकते हैं 10 के बदले 100, 150, 200, 500, लेकिन अपने आप मेहनत कीजिए। सफलता उसी के कदम चूमती है जो उद्यम करता है, जो मेहनत करता है। पेन इन स्मॉल स्पॉट्स और माइग्रेटिंग रैपिडली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फाइनली एंडिंग इन द स्टमक। अब चेंजिबिलिटी मिला, पल्सेटिला में भी ऐसा ही मिलता है ना, पेन शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो अगर वही इंडिकेशन मिला है, राइट साइडेड है, तो पल्सेटिला के साथ साथ काली बाइक्रोमिकम भी सोचा जाना चाहिए। पेन अपीयर एंड डिसअपीयर सडनली, सो सडननेस ऑफ द कंप्लेन। सो अभी अभी जो डिसीजेस आ रहे हैं उनके अंदर अगर सीटी स्कैन के अंदर या एक्सरे के अंदर राइट साइडेड चेस्ट ज्यादा इन्वॉल्व है, सडन कंप्लेन हो गई है, डिस्चार्ज स्ट्रिंजी है और चिली मरीज है, तो वहां पे भी काली बाइक्रोमिकम प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। गैस्ट्रिक पेन, चिल, हीट, इट्स आर असेंडिंग इन द नेचर। असेंडिंग मतलब नीचे से शुरू होना और ऊपर की ओर आना। दर्द शुरू हुआ तो पहले पैर में होगा, एंकल में होगा, नी में होगा, हिप में होगा, फिर ऊपर की ओर शोल्डर में होगा, इस तरह से। चिल होंगी तो कैसे शुरुआत होंगी, पहले पैरों में ठंड लगेगी, फिर कमर में ठंड लगेगी, फिर वैसे वैसे ऊपर आएंगी। कोई भी दिक्कत अगर असेंडिंग है तो वहां पे काली बाइक्रोमिकम सोचा जाना चाहिए। अल्सर, डार्क पंच आउट अल्सर, टिपिकली स्ट्रिंजी डिस्चार्ज। थेरापेटिक किसे बोलते हैं मालूम है? आपने अल्सर देखा, पंच आउट अल्सर है। अब अल्सर के भी टाइप होते हैं, उसकी मार्जिन्स कैसी हैं, उसमें एक टाइप है पंच आउट अल्सर। आपने देखा कि पंच आउट अल्सर है और उसमें से स्ट्रिंजी डिस्चार्ज मिल रहा है जो येलो कलर का है, तो वहां पे आपका देख के आपने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया काली बाइक्रोमिकम। आपने देखा कि अल्सर है, उसकी इरेग्युलर मार्जिन है और उसमें से ऑफेंसिव डिस्चार्ज होता है और पेशेंट बर्निंग का कंप्लेन कर रहा है और नॉन हीलिंग अल्सर है, तो वहां पे आपका प्रिस्क्रिप्शन आएगा आर्सेनिक आल। मालूम चल रहा है? अगर दूसरा आपने अल्सर देखा जिस अल्सर का मार्जिन का कुछ पता नहीं है और गैंग्रीनस टाइप ऑफ, कैडेवरस टाइप ऑफ, वहां पे सब कुछ सड़ा हुआ आपको देखने को मिलता है और उसमें से ऑफेंसिव डिस्चार्ज निकल रहा है, तो वहां पे आपका मेडिसिन होगा सिकेल कोर। इसी तरह से एंथ्रैक्स, इस चीज को बोला जाता है थेराप्यूटिक। आप डिफरेंशिएशन ऑन द बेस ऑफ पैथोलॉजी करते हैं, देख के ही आप डिफरेंशिएशन कर देते हैं, उसको थेराप्यूटिक कहा जाता है। क्रैकिंग ऑफ द जॉइंट, जॉइंट्स का क्रैकिंग होना। रूमेटिक सिम्टम अल्टरनेटिंग विथ गैस्ट्रिक कंप्लेंट। अभी हमने तो यही सोचा होगा कि हम तो सिर्फ साइनस के अंदर या कोराइजा के अंदर ही काली बाइक्रोमिकम प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन यहाँ तो रूमेटिक सिम्टम, क्रैकिंग जॉइंट, अल्सरों की बात होती है। यही गुरुकुल है। आप जो करते हैं, आप जो सोचते हैं, आपने जो सोच के रखा है, आपने जो धारणाएं बना के रखी है और आप जिस कंफर्ट जोन के अंदर हैं, उस कंफर्ट जोन में से बाहर निकालना, यही गुरुकुल का उद्देश्य है। तभी जाके आप होम्योपैथी कर पाएंगे। जब तक आप उस कंफर्ट जोन के अंदर रहेंगे, आपको ऐसा ही लगेगा कि सर्दी साइनस का तकलीफ है तो ही काली बाइक्रोमिकम दिया जाए, नहीं तो नहीं। आप कभी सोचेंगे ही नहीं कि आरए पॉजिटिव केस के अंदर, ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस के अंदर भी काली बाइक्रोमिकम प्रिस्क्राइब किया जाता है। क्रैकलिंग ऑफ जॉइंट, टचाका बोले, रूमेटिक सिम्टम अल्टरनेटिंग विथ गैस्ट्रिक सिम्टम। डॉक्टर साहब, जोड़ों में दर्द होता है, वो अगर अच्छा हो जाए तो एसिडिटी बहुत हो जाती है, जोड़ों में दर्द अच्छा हो जाए तो कब्ज हो जाती है। कोई भी गैस्ट्रिक सिम्टम अगर आपको अल्टरनेटिंग मिले, या तो सिर्फ गैस्ट्रिक सिम्टम मिले, दूसरे कुछ इंडिकेशन मिले, सिर्फ रूमेटिक सिम्टम मिले, दूसरे कुछ इंडिकेशन मिले, तो वहां पे भी काली बाइक सोचना है। पीरियोडिसिटी, न्यूरालजिया अपीयर एट द सेम हावर एवरी डे। अब साइटिका का मरीज आया, स्पेशली राइट साइडेड साइटिका है, हर रोज रात को 8 बजे ही दर्द शुरू होता है, हर रोज दोपहर 2 बजे ही दर्द शुरू होता है, और इतना दर्द की बात ही मत पूछिए, और मरीज चिली है, तो यू कैन थिंक ऑफ काली बाइक उस साइटिका के अंदर भी। चाहे ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया का केस है, सुना है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया? हमारी जिंदगी का पहला केस जिसने हमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया। डायग्नोस वाज ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया,
और इतना न्यूरलजिक पेन कि मरीज बेड के अंदर सोते ही रहते थे। हमारे गांव से 20 किलोमीटर दूर उनका गांव है और हमें पता चला कि उनको ऐसी दिक्कत है, तो हम उनके घर गए थे केस लेने। दोपहर 12:30 बजे तपती धूप के अंदर। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का केस था। मरीज खड़े ही नहीं हो पाते, जैसे ही वो बेड में से उठे न्यूरलजिक अटैक आता है और सो जाना पड़ता है। ठीक है, बहुत एंग्री पेशेंट थे, गुस्से वाले थे, इरिटेबल थे, लेफ्ट साइडेड कंप्लेन थी ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की, मिल्क के साथ कुछ लेना देना था। और टिपिकल सिम्टम उसके सन ने हमें दिया कि जब भी हम पे गुस्सा होते हैं ना तो वेलन छूटू मारे छे। बेलन आता है ना रोटी वाला, वो ऐसे थ्रोइंग थिंग्स इन एंगर, न्यूरलजिक कंप्लेन, चिली पेशेंट, और शायद लेफ्ट साइडेड था और मिल्क के साथ कुछ रिलेशन था। कौन सा दवाई आएगा, कौन सा दवाई आ सकता है? ऐसा दवाई चाहिए जो थ्रोइंग थिंग्स करता हो, जो सप्रेस्ड एंगर वाला हो। यस, डिस्क्राइब स्टेफिसेगरिया। और आज दिन तक 3.5 साल हुए उनको वापिस न्यूरलजिक पेन नहीं हुआ है। और इस तरह के केसेस हैं जो जिन्होंने हमें कॉन्फिडेंस दिया। तो इस तरह का ही ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया हो सकता है, स्पेशली राइट साइडेड हो सकता है। हर रोज दर्द शुरू होता है, शाम को 4 बजे ना मुझे मालूम हो जाता है कि 4 बजे बहुत दुखावा होता है, तो वहां पे भी काली बाइक सोचा जा सकता है। कैट्राल रेमेडी इन द एयर पैसेज विथ नोज ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये हमें आपको समझाने का जरूरत नहीं है, आप सब बहुत अच्छी तरह से इसको जानते हैं, प्रयोग भी करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इन्फ्लेमेशन है कहीं पे भी, चाहे साइनोसाइटिस, चाहे राइनाइटिस, चाहे लेरिंजाइटिस, चाहे फेरिंजाइटिस, चाहे ब्रोंकाइटिस, कुछ भी हो, चाहे न्यूमोनाइटिस, निमोनिया, कुछ भी हो, अगर नोज ऑब्स्ट्रक्ट है और वहां पे डिस्चार्ज स्ट्रिंजी है तो आपका मेडिसिन काली बाइक सोचा जाना चाहिए। सुपुरेटिव टेंडेंसी मतलब पस फॉर्मेशन कहीं पे भी, चाहे स्किन में, चाहे लंग में, चाहे थ्रोट में, चाहे टॉन्सिल के ऊपर क्विंसी हो जाना, कहीं पे भी अगर पस फॉर्मिंग टेंडेंसी मिलता है तो इट इज इंडिकेशन फॉर काली बाइक। स्लो एंड डीप प्रोग्रेस ऑफ द डिसीज। डिसीज होता सडन है, पेन आता सडन है, जाता सडन है, लेकिन डिसीज स्लोली प्रोग्रेस करता है। एक बार चेस्ट पेन हुआ और सडन चला गया, लेकिन उससे डिसीज नहीं चला गया है, डिसीज प्रोग्रेस कर रहा है। और फिर 3-4 दिन के बाद कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। हर रोज 3 बजे चेस्ट पेन होता है, राइट साइडेड चेस्ट पेन होता है, लेकिन पेन चला जाता है। धीरे 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 कंसोलिडेशन ऑफ राइट लंग के देखने को मिला, चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे न्यूमोनिया हो, लेकिन वहां पे भी काली बाइक सोची जानी चाहिए। स्टिकी स्वेट, अब हर डिस्चार्ज बोल दिया तो फिर स्वेट अलग से बोलना चाहिए। चिकना, सलाइवा भी कैसा होएगा, स्ट्रिंजी, स्टिकी, चिकना, टंग भी चिपक जाएगी, कपड़े भी चिपक जाएंगे, ऐसा अगर कुछ इंडिकेशन मिलता है तो वहां पे भी काली बाइक लिया जा सकता है। अब हमने आपको एक ही इंडिकेशन दिया है कि डिस्चार्ज चिकने, आपने लिख के रख दिया और उसमें काली बाइक लिख दिया। हर मेडिसिन देखते जाइए, जिसमें भी चिकना डिस्चार्ज आए वो उस सिम्टम के सामने लिखते जाइए। 50 मेडिसिन लेंगे या 60 लेंगे या 70 लेंगे, उसमें से 5, 7 या 10 मेडिसिन ही होंगी जो चिकने डिस्चार्ज वाली होंगी। दूसरा इंडिकेशन बनाइए ब्लीडिंग, जिस मेडिसिन के अंदर आपने ब्लीडिंग देखा उस मेडिसिन, उस रूब्रिक के सामने, ब्लीडिंग के सामने वो लिखते जाइए। 5, 7, 10 या 12 मेडिसिन ही ब्लीडिंग वाली होंगी। अब 100 सिम्टम याद रखिए। सिर्फ होम्योपैथी करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। हमने आपको यह कहानी पहले भी सुनाई थी। एक शिष्य थे, उनको सिद्ध मंत्र चाहिए था, ऐसा मंत्र कि जिस मंत्र से सब कुछ पाया जा सके। वो एक अपने गुरु के पास गए, गुरु ने कहा कि सेवा कीजिए। गुरु की सेवा कर रहे थे, संविदा लाना, गुरु की सेवा करना, बहुत सालों तक गुरु की सेवा की। और गुरु की सेवा की उसके बाद गुरु ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें सिद्ध मंत्र देता हूं,
लेकिन इस मंत्र को किसी को बताना मत। और गुरु ने उनके कान में कहा ओम, इतना ही। लेकिन शिष्य जैसे ही भिक्षा मांगने गए तो देखा तो सभी भिक्षुक बोल रहे हैं ओम भिक्षाम देहि, तो उनको भी मालूम था। कुछ सामने मिले हरिओम 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 बोल रहे थे, उनको भी मालूम था। जो काम कर रहे थे, जो मजदूर थे, वो भी ओम नमः शिवाय कर रहे थे, उनको भी मालूम था। शिष्य को लगा कि ये ओम मंत्र तो सबको मालूम है, गुरुजी ने मुझे मूर्ख बनाया, मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख बनाया। वो गुरुजी के पास वापिस गया। गुरुजी ने उसे कहा एक काम करो बच्चा, मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूं, जाओ इसके बदले क्या क्या आपको मिल सकता है वो बाजार में जाके वहां से मालूम करके लाओ। लेकिन याद रखो ये पत्थर बेचना नहीं, सिर्फ तुम्हें कीमत करवानी है। वो जैसे ही बाजार के अंदर गया, उसने देखा कि एक आदमी था जो कुछ सब्जियां लेके बैठा हुआ था, सब्जियां बेच रहा था। तो शिष्य ने उसे कहा कि ये पत्थर के बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हो? उसने कहा मैं तुम्हें 2 किलो टमाटर दे सकता हूँ। वैसे तो ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं, लेकिन लग रहा है कि आधा किलो का है तो मेरे को आधा किलो की तौर पे काम लगेगा, और तुम ब्रह्मचारी हो तो तुम्हें मैं निराश नहीं करता हूँ, 2 किलो टमाटर दे देता हूँ। ब्रह्मचारी ने कहा नहीं चाहिए मुझे, पत्थर दो वापस। वहां से ब्रह्मचारी थोड़ा आगे गए जहाँ पे किराने की दुकान थी, उसको पूछा। उसने कहा जाओ जाओ जब ब्रह्मचारी, ये पत्थर मेरे तो किसी काम का नहीं, फिर भी अगर तुम्हें देना है तो इसके बदले मैं तुम्हें आधा किलो चावल दे देता हूँ, क्योंकि ये पत्थर आधा किलो का है। ब्रह्मचारी हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। उसने बोला नहीं वापस दो। वो नृत्यांगना के पास गया जो नगर के अंदर नृत्य करती थी। उसने बोला ब्रह्मचारी ये तो हमारे किसी काम का नहीं, जाओ जाओ यहाँ से चले जाओ। उसने भगा दिया। फिर वही पत्थर लेके वो गांव के सुनार के पास गया। सुनार ने कहा इसके बदले में मैं तुम्हें सोने की अंगूठी दे सकता हूँ। ब्रह्मचारी कहा नहीं। उसके बाद वो राजा के जो मंत्री थे, जो हीरों का व्यापार करते थे, जवाहर का व्यापार करते थे, उनके पास गया। उन्होंने कहा ये पत्थर तुम्हारे पास कहाँ से आया? इसका मूल्य तो बड़े बड़े सम्राट भी नहीं दे सकेंगे, ये तो अमूल्य पत्थर है। उसने बोला ऐसा? फिर वो वहां से वापिस आ गया और गुरुजी के चरणों में आके झुक गया कि गुरुजी ये कैसे? गुरुजी ने समझाया कि ओम वैसा ही मंत्र है, जिस तरह से जो इसकी कीमत जानता है वही इस पत्थर की सही कीमत लगा पाया है, उसी तरह ओम मंत्र की जो कीमत जानता है वही इसकी सही कीमत लगा पाएगा। जिसने जितना अभ्यास एक ही मंत्र का किया है वही इसकी सही कीमत लगा पाएगा। तो उसी तरह से आपको हनीमैन साहब ने मंत्र दिया है PQRS, कैरेक्टरिस्टिक। अब इसको किस तरह से कैसे यूज करना है, फिर गुरुजी ने उसे कहा कि इस मंत्र की तुम साधना करो। गुरुजी ने उसे अलग अलग 50 मंत्र नहीं दिए कि बेटा इस काम के लिए ये मंत्र, उस काम के लिए ये मंत्र, उस काम के लिए ये मंत्र, ऐसा नहीं कहा। गुरुजी ने एक ही कहा कि ये मंत्र तुम्हें मोक्ष तक ले जाएगा और उस मंत्र का नाम है ओम। उसी तरह हनीमैन साहब ने आपको क्या कहा? यह मंत्र आपको सिमिलिमम तक ले जाएगा, क्योर तक ले जाएगा, उस मंत्र का नाम है PQRS। लेकिन आप हो कि उस मंत्र की साधना ही नहीं करनी है, तो साधना कीजिए। PQRS 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 100 सिम्टम, 150 सिम्टम, 150 इंडिकेशन लीजिए, लेकिन उन इंडिकेशन को बार 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 कि आपको रात को 12 बजे उठा के पूछा जाए कि चिकने डिस्चार्ज में कौन सा मेडिसिन है, तो आप बोले काली बाइक्रोमिकम। तब आप जाके होम्योपैथी करेंगे और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। एपिस्टैक्सिस फ्रॉम वुपिंग कफ, येलोनेस ऑफ डिस्चार्ज, नोज, आईज, टंग, सब कुछ येलो येलो येलो। जॉन्डिस के अंदर भी मेडिसिन यूज किया जा सकता है। येलो कोटेड टंग मिलता है, कोराइजा मिलता है, चिली पेशन मिलता है, राइट साइडेड अफेक्शन मिलता है, तो वहां पे भी काली बाइक्रोमिकम सोचना है। राइट साइडेड साइटिका मिला, येलो टंग मिला, चिली पेशन मिला, तो भी काली बाइक्रोमिकम सोचना है। लीवर अफेक्शन मिला, येलोनेस मिला, चिलीनेस मिला, एपिस्टैक्सिस मिला, तो वहां पे भी काली बाइक्रोमिकम सोचना है। डीप ईटिंग अल्सर्स, इन्फेसिस, इडिमेटस ब्लैडर लाइक अपीयरेंस यूवुला, स्वॉलन बट लिटल रेडनेस। यूवुला स्वेलोन है, जहां ज्यादातर लोग उसे टॉन्सिल समझते हैं। यस, आप जब थ्रोट एग्जामिनेशन करते हैं
swollen but little edematous bladder like appearance, uvula. यस, यूला है वो ब्लैडर लाइक दिखता है, ख्याल है? मतलब ज्यादातर लोग उसको, जब हम मेडिसिन का पढ़ाई नहीं किए थे, छोटे थे, तब हमें वो लगता था कि एग्जामिनर्स के दौरान जो होता है ना उसको टॉन्सिल कहा जाता है, तो वो टॉन्सिल नहीं है, वो यूला है। और वो बहुत इडीमेटस स्वॉलन मिलता है। हमारे साहब ने सिर्फ इसी इंडिकेशन के ऊपर बहुत से केसेस सॉल्व किए हैं साहब। एग्जामिनेशन के दौरान अगर यूला लॉन्ग मिलता है, इडीमेटस मिलता है, तो इट इज इंडिकेशन फॉर कालीबाइक्रोमिक कफ। ब्लैडर लाइक मतलब बहुत स्वॉलन। डिस्चार्ज आर डीप, स्ट्रिंजी विच अदेंस टू पार्ट एंड ड्राउन्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिंज। स्ट्रिंज होना। अब आपने देखा छोटा बच्चा आपके पास लाया गया है, उसके नाक में से डिस्चार्ज हो रहा है और उसकी मम्मी उसको साफ करवा रही है, और आपने देखा कि उसने रुमाल से जैसे ही साफ किया तो स्ट्रिंज हुआ, तो इट इज इंडिकेशन फॉर कालीबाइक्रोमिक। ये हम आपको सोच रहे हैं कि किस तरह से अपने आप को डेवलप करना है इंडिकेशन देखने के लिए। अगर आपको मालूम होगा तो आप देखेंगे। आईज साइट बिकम्स लॉस एट हेडेक स्टार्ट बट इट रिटर्न एज हेडेक इंक्रीजेस। सिरदर्द की शुरुआत होते समय थोड़ा दिखना बंद हो जाता है, लेकिन उसके बाद दिखना शुरू हो जाता है। डायरिया अल्टरनेट विथ रूमेटिज्म, डायरिया नहीं, कोई भी गैस्ट्रिक सिम्टम रूमेटिज्म के साथ अल्टर करता है। अल्सरेशन ऑफ स्टमक एंड डिओडिनम, वॉमिटिंग ऑफ म्यूकस एंड द ब्लड। अब एपिस्टेक्सिस है, मतलब कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बोनेगोसेन। अल्सरेशन कहीं पे भी हो सकता है, चाहे स्किन के ऊपर हो, चाहे माउथ में पंच आउट अल्सर हो, चाहे नोज के अंदर हो, चाहे स्टमक और डिओडिनम के अंदर हो। अगर पंच आउट अल्सर मिलता है तो वहां पे कालीबाइक सोचा जाना चाहिए। सिफिलिटिक अल्सर ऑफ सेप्टम, डीप रेड यूरिन। अब अगर आपको राइट साइडेड स्टोन मिलता है, ब्लीडिंग इन यूरिन मिलता है, चिली मरीज है और यूरिन कैसा स्ट्रिंजी चिकना यूरिन मिलता है, तो वहां पे भी मेडिसिन कैन बी कालीबाइक्रोमिकम। अभी तक आपने यही सोचा होगा कि कालीबाइक्रोमिकम मतलब इतना ही एरिया दिया गया है उसको, मगर ये हमारी गलती है। हम होम्योपैथी को अच्छे से समझे नहीं है। हमें इतना अभी तक समझाया है, अपने गुरुजनों की कृपा से हमने इतना समझा है। आगे जाके जो भी समझेंगे वो आगे आगे बताएंगे, और हमने कुछ गलत समझा है तो आप सबसे विनती है कृपा करके हमें सुधारिए, सही समझ दीजिएगा। गलती किसी से भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ यूरिन विथ डल पेन इन द स्मॉल ऑफ द बैक। अब स्टोन है, ब्लीडिंग यूरिन हुआ और फिर यूरिन बंद हो गया, रिटेंशन ऑफ द यूरिन, सो वहां पे भी कालीबाइक प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। किसी के ऑथर ने बहुत अच्छा लिखा है, काली सॉल्ट्स आर होम्योपैथिक डायूरेटिक। किसने लिखा है हमें मालूम नहीं है। तो रिटेंशन ऑफ यूरिन में सब काली सॉल्ट्स का बहुत अच्छा इंडिकेशन है। इरप्शन लाइक मिजल्स ऑल ओवर द बॉडी, मिजल्स और मिजल्स लाइक इरप्शन के साथ अगर दूसरे 2, 3, 4, 5 इंडिकेशन मिलते हैं तो वहां पे भी कालीबाइक सोचा जाना चाहिए। अब माइंड क्या होता है? सैडनेस आफ्टर बीइंग एनॉयड, मतलब एनॉयड का मतलब क्या होता है? यस, और चिढ़ाना, किसी ने बहुत परेशान किया है तो उसके बाद अगर सैडनेस आ जाती है परेशान होने के बाद, तो भी कालीबाइक सोचा जा सकता है। एवर्जन टू बिजनेस एंड कंपनी, अब खुद इतना परेशान हो चुका है किसी वजह से, अरे वो ऑफिसर है ना, वो उसने मुझे इतना परेशान कर दिया है, अब मुझे नहीं लगता है मेरा ये काम हो पाएगा, अब तो मेरा जीना ही बेकार है, उसने मेरा बांध का काम अटका दिया है, उसने ये कर दिया है, अब मैं क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ ने मुझे इतना परेशान कर रखा है कि अब तो मेरा जीना ही दुश्वार हो चुका है। तो वहां पे भी कालीबाइक सोचा जाना चाहिए, क्योंकि दूसरा इंडिकेशन है लोदिंग ऑफ लाइफ, मतलब व्यर्थ है, कुछ काम का ही नहीं है अब मेरा लाइफ, उसने मुझे इतना परेशान कर दिया है कि मैं अब बिजनेस भी नहीं कर सकता, किसी के साथ जाना ही नहीं है, मेरा लाइफ ही काम का नहीं है।
फियर इन क्राउड, इसीलिए अकेला ही रहेगा, सबके साथ जाने में डर लगेगा। उसको कौन सा फोबिया कहा जाता है? फियर ऑफ क्राउड, लोगों के पास जाने में डर लग, बहुत लोग हैं वहां पे जाने में डर लगना। इम्पेशेंट मतलब पैशन नहीं है, धीरज नहीं है, उसको हरीड कहा जाता है, उसको हरीड कहा जाता है। एवर्स टू मेंटल वर्क, लोथिंग ऑफ लाइफ, मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है, अब मैं इतना परेशान हो चुका हूं कि बात मत पूछिए, वो मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं, इस तरह का। सैडनेस, एमिलरेशन आफ्टर ईटिंग, वीपिंग, टीयरफुल, अब आदमी इतना दुखी है तो रोएगा ही, तो ऐसा मिलेगा। इसमें से भी कोई भी 2, 3, 4 इंडिकेशन मिलते हैं तो वहां पे भी काली बाइक प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। मोडालिटी, एग्रावेशन फ्रॉम कोल्ड डैम्प वेदर, अनड्रेसिंग, मॉर्निंग, हॉट वेदर, बियर एंड सप्रेस्ड कैटरेक्ट, मतलब कोराइजा सप्रेस होना, इन्फ्लेमेशन को कहीं पे भी सप्रेस करने के बाद अगर दिक्कतें शुरू होती हैं तो वहां पे काली बाइक लिया जा सकता है। अब हमने आपको बताया कि बंगाल के अंदर काली बाइक का बहुत यूज होता है, क्यों? वेदर कैसा है? कोल्ड डैम्प वेदर, स्ट्रिंजी डिस्चार्ज और कैटराल कंडीशन, तो वहां पे काली बाइक बहुत अच्छे से प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। इवन रूमेटिज्म भी अगर कोल्ड डैम्प वेदर के अंदर बढ़ता है तो वहां पे भी काली बाइक प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। ब्रोंकाइटिस भी अगर कोल्ड डैम्प वेदर के अंदर एग्रावेट होता है तो वहां पे भी काली बाइक प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। अस्थमा के अंदर भी काली बाइक प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। एमिलरेशन फ्रॉम वार्मथ, प्रेशर, स्किन इरप्शन, एमिलरेशन बाय कोल्ड एप्लीकेशन, ये स्पेसिफिक इंडिकेशन है, अगर मिलता है तो सोचा जाना चाहिए। एपेटाइट, ईटिंग एनीथिंग कॉजेज द नोजिया, अब आपके पास एंटीनेटल के केसेस आते हैं, बहुत नोजिया हो रहा है और कैसा? स्ट्रिंजी नोजिया, चिकना, वॉमिटिंग के अंदर कैसा होता है? चिकना प्रवाही निकलता है, बहुत म्यूकस निकलता है, एएनसी है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ प्रेगनेंसी है और वहां पे कोल्ड डैम्प वेदर है तो वहां पे भी काली बाइक प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। दूसरे 2, 3, 4 सिम्टम मिलते हैं तो काली बाइक प्रिस्क्राइब हो सकता है। ईटिंग एनीथिंग कॉजेस नोजिया, फूड लाइज लाइक अ लोड इन द स्टमक बट फेंटनेस कॉजिंग हिम टू ईट मोर, अब एएनसी के अंदर ये केसेस ज्यादा मिलेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान फेंटनेस आ जाना, भूख लगना और खाना खाने से नोजिया की फीलिंग आना, तो वहां पे काली बाइक प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। क्रेविंग फॉर बियर अगर मिले तो अच्छा है, ले लीजिए। एसिड ड्रिंक्स, खट्टा खाने का, प्रेगनेंसी के अंदर खट्टा खाने का भी इच्छा होता है तो वहां पे भी ये इंडिकेशन मिलते हैं। एवर्जन टू मीट, एवर्जन टू वाटर, एलिमेंट फ्रॉम आफ्टर बियर और लिकर, किसी भी अल्कोहलिक ड्रिंक के बाद दिक्कतें शुरू हुई है तो वहां पे भी काली बाइक सोचा जाना चाहिए। मतलब कहीं पे भी कुछ लोग हैं, इन्होंने बहुत लिकर ले लिया और उसके बाद सिर दर्द होने लगा, उसके बाद वॉमिटिंग होने लगी, उसके बाद नोजिया हुआ, उसके बाद वॉमिटिंग हुई, उसके बाद कोराइजा हो गया या उसके बाद डायरिया हो गया, कुछ भी कंप्लेन हुई तो वहां पे भी काली बाइक सोचना है। सो कितनी जगह हैं जहां पे काली बाइक प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तो ये थे काली बाइक्रोमिकम के इंडिकेशन, इनमें से कोई भी 3, 4, 5 इंडिकेशन मिले तो काली बाइक प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए। अब 40 के ऊपर मेडिसिन हो गई है, बार बार देखिए, फिर से देखिए, कुछ 100-150 इंडिकेशन ही लीजिए और उस इंडिकेशन का अपना रेपर्टरी बनाइए, फिर देखिए प्रिस्क्रिप्शन होगा, सेकंड्स के अंदर प्रिस्क्रिप्शन होगा फटाफट। और यही होम्योपैथी को करना है, तब जाके हम हर घर होम्योपैथी, घर घर होम्योपैथी कर पाएंगे और तब जाके बच्चा बच्चा होम्योपैथी करेगा। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन।